मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, अहमदाबाद, गुजरात। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसा प्रयोग बताऊंगा। समसारिक राख होती है, समसारिक वाणी होती है। जो आदमी मर्त हो जाता है उसका दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार होने के बाद भी उसके शरीर की राख हो जाती है। उस राख से खतरनाक वशीकरण बताने जा रहा हूं। और उस राख के साथ साथ समसारिक आत्मा होती है। समसारिक आत्मा द्वारा और समसारिक वाणी राख द्वारा खतरनाक से खतरनाक वशीकरण का प्रयोग बताने जा रहा हूं। जो आप वो प्रयोग करते हो तो चुटकी में आपका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। जो आपकी प्रेमिका लालची है, घमंडी है और आपसे प्रेम तोड़ दिया है, कोई किसी लड़के के साथ कनेक्ट हो गई है, ज्वाइन हो गई है और उसको सिर्फ प्रेमिका को रुपये पैसे का मोह है। जहाँ रुपया पैसा मिल गया वहाँ चली गई। उसका आपका प्रेम और आपने जो उसको प्रेम दिया है, जो भावना से प्रेम किया है, वो सब भूल जाती है। बस उसको रुपये पैसे याद आता है, बस उसको रुपये पैसे से मोह प्रेम होता है। एक एक प्रेम को छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ के तीसरे के साथ, तीसरे को छोड़ के चौथे प्रेम के साथ चली जाती है। तो ऐसी लालची, नाटकबाज और जिद्दी प्रेमिका को कैसे वश में कर कर मुट्ठी में रखना है, कैसे उसको नचाना है और कैसे घर में चार दीवारों में उसको कैद करना है, वो आज मैं प्रयोग बताऊंगा समसारिक राग और समसारिक आत्मा द्वारा। अब समसारिक राग आपको मालूम हो गया, आदमी मर्त हो जाता है, उसका दाह संस्कार होता है। तब दाह संस्कार होने के बाद में उसकी शरीर की वाणी हो जाती, राख हो जाती, वो होती समसारिक राख या वाणी। समसारिक आत्मा भैया कोई छोटी मोटा खेल नहीं है, बहुत डेंजर काम है। रात को 12-1 बजे और काली चौदस होती है, तभी समसारिक आत्मा हाजिर होती है और उसको हम तंत्र मंत्र विधि द्वारा कस्तूरी का प्रयोग करके, कस्तूरी का हवन करके, तृण अघोरी बैठ के विधि में शमशान में, और फिर समसारिक आत्मा को मोहित किया जाता है। और समसारिक आत्मा को मोहित करने के बाद में उसको बल भोग दिया जाता है। बल भोग देने के बाद में वो आत्मा हाजिर होती है और उसको वचनों में ले लेते, हम चौकी लगा देते ताकि किसी का नुकसान नहीं करे, ताकि किसी को हानि नहीं पहुंचाए। और वचन ऐसा लेते हैं कि हे संसारिक आत्मा, हमारा काम सफल होती है, आपको वापस अपने स्थान पे छोड़ दिया जाएगा। तो उसको बल भोग देके, वचनों में लेके उस आत्मा को कैद करके और फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। भैया आप ये सावधानी प्रयोग कर सकते तो ही करना, नहीं तो बहुत खतरनाक है और नुकसान हो सकता है। अगर आपसे ये प्रयोग नहीं होता है तो आचार्य सुमेर शास्त्री से कांटेक्ट कीजिए, मैं करके बताऊंगा कम खर्चे में, कम टाइम में, और आपकी प्रेमिका को वापस कैसे आपके वश में करना वो करके बताऊंगा। अब हम सबसे पहले शमशान में जाके समसारिक राख लानी है, पानी लानी है। ऐसा उसके बाद में शमशान में काली चौदस को यज्ञ करके मर्त आत्मा को हाजिर करके उसको बंधन में लेके ऐसे पुतले के द्वारा उसकी आत्मा प्रकट की जाती है। ऐसे इसको वचनों में ले रखा है और ये संसारिक आत्मा वचनों में आ गई और अपना प्रतिरूप चेंज कर दिया, अपना रूप चेंज कर दिया है। वो संसारिक आत्मा कोई दिखती नहीं है, उसका प्रतिरूप होता है और वायु द्वारा वो हाजिर होती है। अब हमको 5 नींबू लेना है अपनी प्रेमिका का नाम का, जो हद्दी जिट्टी पैसे वाली आपसे छूटा हो गई है, दूसरे प्रेमी के चक्कर में पड़ गई है, उसको वश में करने के लिए, उसको गुलाम करने के लिए और लाइफ टाइम आपकी बनाने के लिए ऐसा 5 नींबू लेना है। 5 नींबू लेके 4 छोटे छोटे श्रीफल नारियल लेना है और अपनी प्रेमिका का नाम का कुमकुम से इसे तिलक करना, चांदना करना है। और ये जो नींबू है 5 नींबू, वो चावल होता है,
चावल के ऊपर यह रखना चाहिए, ताकि चावल भी ऐसी एक संसारिक मंत्र व सामग्री होती है जो वशीकरण में काम आता है। और फिर संसारिक आत्मा के नाम का ऐसे 3 दीपक जलाना है। 3 दीपक जलाने के बाद में हमको एक मंत्र करना पड़ेगा जो संसारिक आत्मा को साक्षी रख के उसको वचनों में लेके हमको एक संकल्प करना पड़ेगा। और इस संसारिक आत्मा जो पुतला रूपी है इसको वचनों में लिया है और ये अपना रूप परिवर्तित करके रूप बदल के हमने उसको लाया है। इसको मुट्ठी में बंद करके अब हम संकल्प लेते हैं और संकल्प में साथ अपनी प्रेमिका का नाम लेके थोड़ा चावल लेते हैं और एक बीचों बीच रखा हुआ एक नींबू लेते हैं और फिर हम संसारिक मर्त आत्मा के सामने संकल्प करते हैं। और ये संकल्प कैसे होता है आराम से आप सुनो। और उसके बाद में संकल्प लेते उसके पहले जो संसारिक हमने राख लाया बानी लाया वो भी इसमें हमको साथ में संकल्प में रखना पड़ेगा। अब हमारा संकल्प चालू होता है। अब जो प्रेमिका जो लालची रुपये पैसे वाली और जो जिद्दी बार बार रंग रूप चेंज करने वाली बार बार फरार होने वाली उस प्रेमिका को कैसे वश में करना है वो अब हम संकल्प लेना पड़ता है। ओम ह्रीं क्लीं मर्त आत्मयि हाजरम ओम ह्रीं क्लीं मम प्रेम का वशीकरणम ओम ह्रीं क्लीं मर्त आत्मा हाजरम ओम ह्रीं क्लीं मम प्रेम का वशीकरम ओम क्लीं क्लीं चमडाई नमः ओम क्लीं क्लीं शमशानी आत्माई नमः। ऐसे करके आपको 108 बार संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प के साथ ही जो संसारिक आत्मा होती है वो जो उसका नींबू का प्रयोग किया है और जो संसारिक वाणी का प्रयोग राग का प्रयोग किया है उसके द्वारा आपकी प्रेमिका कहीं भी होगी किसी भी बंदे के साथ होगी उसको ये संसारिक मर्त आत्मा खींच के लाएगी और उसके शरीर में प्रवेश होके उसको आपके नाम का पागल बना देगी और उसको मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। और सीधे आपके पैरों में गिरेगी और जो ही आपके पैरों में गिरेगी तो संसारिक आत्मा को उसको मुक्ति करवा देंगे। उसको अपने रास्ते से जो उसका अपना जहाँ से हमने उसको वचन दिया उस वचनों में हम उसको छोटा कर देंगे। छोटा करने कैसे करेंगे? ओम क्लीं क्लीं संसारिक आत्मा मोक्ष शांति अर्पयामी ऐसे बोल के उसको छोटा करना है। छोटा करने के बाद भी जो ये नींबू है नींबू उस प्रेमिका का नाम लेके आपके पानी में छोड़ देना है। और जो ये संसारिक राख है कोयला है संसारिक और जो चावल है इसको भी 4 रास्ते पे छोड़ देना है। मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको चैलेंज देता हूँ 7 घंटे के अंदर अंदर प्रेमिका तड़पेगी और वो उसको आना पड़ेगा और इतना प्रेम का इजरार करेगी। कभी रुपये पैसे का मुंह प्रेम नहीं रखेगी। लाइफ टाइम आपके दासी जैसी रहेगी। कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। जैसा आप बोलोगे वैसे लाइफ टाइम करेगी। और कभी भी उसके माइंड में कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा आदमी दूसरा प्रेमी उसके माइंड में नहीं आएगा और सच्चे मन से पति जीव व्यवहार करेगी। ये मेरा दावा है। भाइयों बहनों ये मेरा आज का प्रोग्राम आज का जो वशीकरण का राखी बानी का विधि में बताई हूँ आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे बढ़ाइए लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आपको और भी जानकारी दे सकता हूँ। नमस्कार।